और ये इंटरव्यू देश के बड़े मीडिया संस्थान ने प्रकाशित किया और कई अखबारों में प्रकाशित हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा मीडिया समूह अपने को कहता है वो मीडिया समूह है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में यह प्रकाशित हुआ और जो रिपोर्टर थे वो रिपोर्टर उनसे पूछ रहे हैं कि आपको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा। तो उनके बॉयफ्रेंड कहते हैं दिशा के कि मुझे मालूम था कि दिशा एक एनिमल लवर हैं, लेकिन वो इतनी संवेदनशील हैं इसका मुझे इल्म नहीं था। हम लोग रात में पार्टी कर रहे थे, पार्टी करने के बाद वो अपने बेडरूम में गई, परेशान थी, बार बार जिक्र कर रही थी लेडी एलिफेंट के डेथ की, और बहुत विचलित थी, बहुत परेशान थी। और जब कुछ देर के बाद वो अपने बेडरूम से नहीं आई तो हम लोगों ने देखा कमरा खुला हुआ था, हम अंदर गए तो वहां नहीं थी। हमने वॉशरूम में ढूंढा, वहां नहीं थी। फिर हम लोग बाहर आए, इधर उधर ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। हम लोग फिर पैनिक में आ गए और बाद में हमने देखा कि विंडो खुला हुआ है और वहां पे कुछ जो वाइन या जो पेय पदार्थ था वो बेड पे बिखरा पड़ा था। बाद में जब हम नीचे गए तो वहां पर पुलिस वाले लोग आ गए थे और पुलिस ने फिर हमारी जांच की। हमसे दिशा की कोई फाइट हुई थी कि नहीं हुई थी, ये सब नैरेटिव दिशा के बॉयफ्रेंड बना रहे थे। आज की जो ये बातचीत है वो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि दिशा सालियान और सुशांत की मौत के पहले 5-6 लोगों की मौत हुई और दिशा सालियान और सुशांत की मौत के बाद फिर कुछ लोगों की मौत होती है। और ये जिनकी मौत होती है उन सबका रिश्ता, उन सबका संबंध सुशांत और दिशा से है। हैरानी की बात यह है कि इन सभी मुद्दों पर नैरेटिव कितना शानदार बनाया गया और कैसे मीडिया में इसको प्रकाशित किया, प्रसारित किया गया। और अब दिशा के जो बॉयफ्रेंड हैं वो अपनी एक दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। रोहन रॉय हैं उनके बॉयफ्रेंड और उनकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड है उनसे उनकी मुलाकात 2017-18 में हुई एक फिल्म के शूटिंग के दौरान, और उसके बाद उनसे भी दोस्ती बनी रही। ये और बात है कि वो दिशा के साथ उनकी शादी होने वाली थी, शादी नहीं हो पाई। खैर, दिशा अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने लाइफ मूव्स ऑन। जिंदगी रुकती कहां है, जिंदगी तो चलते रहने का नाम है। तो रोहन रॉय 2 साल तक गायब रहने के बाद यकायक नवंबर में अवतरित हुए और कहा कि जिंदगी को चलते रहना है, यही तो नाम है जिंदगी का। तो फिर किसी अपने दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ अपनी जिंदगी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। यह है कहानी का पहला हिस्सा। लेकिन उधर सुशांत सिंह की मर्डर की इंक्वायरी सीबीआई को चली गई और सीबीआई को कहा तो ये ब्रीफिंग था कि आप पीरियोडिकली देश की मीडिया को और मीडिया के माध्यम से देश को बताएंगे आपकी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में आपकी प्रगति क्या है, और फिर एक सर्टेन टाइम पे आप इसको डिस्क्लोज भी करेंगे, गुनहगारों का नाम भी बताएंगे। सीबीआई अभी तक वो काम नहीं कर पाई है। सीबीआई अपना काम कर रही है, मीडिया ने अपना काम किया। जिन लोगों की मौत हुई सुशांत और दिशा से, जिनका रिश्ता रहा है, और उन सब की जो मौत हुई, सारी मौतें संदेहास्पद स्थिति में हुई हैं। मैं ये बात इसलिए आज कह रहा हूं कि आज
आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप कितने सफल हो गए हैं। आपकी सफलता, आपका अनवरत अभियान सुशांत और दिशा के न्याय की दिशा में एकदम मुहाने पर आके खड़ा हो गया है। कल जिस तरीके से सभी मीडिया संस्थानों ने, देश के सभी, तकरीबन सभी मीडिया संस्थानों ने हमारे पीआईएल का जिक्र किया, नीलेश ओझा और राशिद खान पठान और उनकी पूरी टीम की तरफ से जो पीआईएल फाइल की गई, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया जो अब पीपल्स कोर्ट ऑफ भारत हो गया है, उसकी तरफ से जो पीआईएल फाइल की गई, आगे में जो अलग एसोसिएशन है उस एसोसिएशन के जानिब से यह फाइल की गई है ऑन रिकॉर्ड, बट बिहाइंड दैट एसोसिएशन सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, पीपल्स कोर्ट ऑफ भारत की पूरी टीम इस मुद्दे पे लगी हुई है। और उनकी तरफ से जो पीआईएल फाइल हुआ वो पीआईएल था कि आदित्य ठाकरे और उनके जो जिनके जिनके नाम इस हत्या में आ रहे हैं उनका सीबीआई कस्टोडियल इंक्वायरी करे और फिर कस्टोडियल इंक्वायरी का रिपोर्ट जल्द से जल्द अदालत में सबमिट करे। एक तो ये प्रे था और दूसरा प्रे ये था कि अब तक की जो जांच हुई है सीबीआई की तरफ से उसका स्टेटस रिपोर्ट मुंबई हाई कोर्ट में जमा करें। ये हम लोगों का प्रे था, प्रार्थना थी पीआईएल में।